तो बेसिकली ये आर्टिकल है कि जो इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन कंपनीज और प्रोडक्ट स्पेशली फार्मा और जो मरीन आइटम्स हैं, जो भी मेरे फार्मास्यूटिकल्स और जो मरीन आइटम्स हैं, उनको रशिया में जल्दी से लिस्ट किया जाए। और उसका पर्पस बेसिकली ये है कि बायलेटरल जो ट्रेड है उसको फास्ट ट्रैक करना और मार्केट एक्सेस को बढ़ाना। तो इंडिया के जो कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मॉस्को में रशिया के जो व्लादिमीर से मीटिंग की और दोनों कंट्रीज़ ने ट्रेड ऑपरेशंस को और डीपन करने पर बातचीत की है। और यहाँ पे फास्ट ट्रैक लिस्टिंग में ये है कि जो भी इंडियन फार्मा कंपनीज़ है ना, इंडियन फार्मा कंपनीज़, मेडिसिन्स और मरीन प्रोडक्ट्स, उनको रशिया में जल्दी से लिस्ट किया जाए, क्विक अप्रूवल मिले। और करंट अप्रूवल प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो है, जिसे सिंप्लीफाई करने की डिमांड की गई है। और एक ईजियर पेमेंट सिस्टम बना के लेके आए हम लोग, ईजियर पेमेंट सिस्टम बना के लेके आए जो कि सोल्यूशन एक तरीके से प्रोवाइड करेगा और सिंप्लीफाई करना है ताकि स्मॉल बिजनेसेस को स्मूथली ट्रेड कर सकें। रशिया ने लॉन्ग टर्म कॉपरेशन प्रोटोकॉल बनाने पर एग्री किया है। दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेशन को स्ट्रीमलाइन करने पर काम करेंगे। इंडिया और रशिया दोनों ने टारगेट सेट किया है कि बेसिकली उनको $100 बिलियन का ट्रेड करना है 2030 तक, और अभी का जो है वो $25 बिलियन जो है वो ट्रेड है। और इंडिया की जो आईटी, बीपीएम और जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्रिएटिव सर्विसेज का ज़्यादा यूज़ करें, और रशिया की सर्विस सेक्टर नीड्स को इंडियन कंपनी बेस्ट सपोर्ट कर सकती हैं। तो इंडिया यहाँ पे इनकरेज भी कर रहा है रशिया को। और यहाँ पे एग्रीकल्चर, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल कॉपरेशंस हैं जहाँ पे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने ट्रेड का। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल्स है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर, लेदर, टेक्सटाइल। और ये जितने भी इंडियन जो प्रोडक्ट हैं जिनकी बेसिकली स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग गुड्स में, स्मार्टफोन्स, मोटर व्हीकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक। और ये सपोर्ट भी करता है कहीं ना कहीं जो रशिया का जो ट्रेड डी रिस्किंग और डाइवर्सिफिकेशन भी करता है, कि जैसे रशिया को यहाँ पे पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, कि जो टैरिफ लगाया गया था कि अगर कोई भी कंट्री, कंपनी या कोई भी पर्सन अगर कोई भी ट्रेड करता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल, तो उसके ऊपर यूएसए सैंक्शन लगा देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रशिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है ट्रेड में वो भी होगा। और इंडिया के जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूवल को फास्ट ट्रैक करना, जैसे फाइटो सैनिटरी मतलब क्वालिटी चेक करना है स्टैंडर्ड्स पर, जॉइंट वर्क पर। इंडिया के जो आईटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर को रशिया में प्रमोट करना, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में कोलैबोरेशन को पुश करना। इंडिया का जो बेसिकली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इकोसिस्टम भी है, जहाँ पे 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो और 1700 सेंटर्स में काम कर रहे हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म भी है रशियन कंपनीज़ के लिए कि वो अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन करें और कंटिन्यूटी रहे, कि एक तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी है, डिज़ाइन है, एनालिटिक्स है और जो भी उनके सर्विसेज हैं उनको शेयर करके इन्हांस कर सकें। और दोनों ही कंट्रीज़ में रेजिलियंस भी होना चाहिए दोनों गुड्स एंड सर्विसेज और उनकी सप्लाई चेन को लेके। तो यहाँ पे अब दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो एग्रीड हैं कि बायलेटरल ट्रेड जो है उसको हम बूस्ट करेंगे बाई 2030। एग्रीड है कि कैसे हम पेमेंट सोल्यूशंस को और जो ज़रूरत है एमएसएमईज़ को उसको एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया भी इंकरेज कर रहा है कि प्रोक्योर करो आईटी, बीपीएम और हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्रिएटिव सर्विसेज को।